हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सबको पता है कि इस समय सारे वर्ल्ड में कोरोना वायरस फैला हुआ है, जिसकी वजह से सभी लोग अपने अपने घरों में लॉकडाउन में हैं और ज़्यादातर लोग अपना यह समय मूवी देखकर बिता रहे हैं। तो लॉकडाउन में मैंने भी एक मूवी को देखा, आइस एज। आप लोगों ने भी यह मूवी कभी ना कभी तो ज़रूर देखी होगी और शायद इस मूवी के सभी कैरेक्टर्स के बारे में आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे। तो आज हम उसी मूवी के एक कैरेक्टर के बारे में आप सबको बताएंगे। आज हम जिसकी बात करने वाले हैं वो है मैनी और एली। जी हाँ, आपने सही सोचा, यह दोनों कैरेक्टर मेहमत हैं और हमारे आज के वीडियो का टॉपिक भी यही है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको लेकर चलता हूँ तकरीबन 10,000 साल पहले, मतलब आइस एज में। जरा सोचिए, वो युग जहाँ पर हर तरफ बर्फ ही बर्फ थी, उस बर्फ में इन विशालकाय जंतुओं ने कैसे अपना जीवन बिताया होगा। तो चलिए जानते हैं। मेहमत एक बहुत बड़े हाथी जैसे जीव होते थे जो कि अब विलुप्त हो चुके हैं। इनका साइंटिफिक नेम मेमेथस प्रिमिजिनस है। वैसे ये साइबेरिया के तुंद्रा प्रदेश में बर्फ में दबे हुए एक हाथी का नाम था जो अब विलुप्त हो चुका है। लेकिन आपको ये जानकर काफ़ी हैरानी होगी कि बर्फ में दबे होने की वजह से इसकी पूरी डेड बॉडी आज भी सही सलामत साइंटिस्ट के हाथ लगी है। वैसे मेहमत वर्ड एक साइबेरियन लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मीनिंग होता है जमीन के नीचे रहने वाले जीव। साइबेरिया में रहने वाले लोकल लोग, जिन्हें हमेशा मेहमत की बॉडी या फिर उनके कुछ बॉडी पार्ट्स हमेशा ही जमीन के नीचे मिलते थे, इसलिए उनका मानना था कि मेहमत एक ऐसे क्रिएचर होते हैं जो कि केवल जमीन के नीचे ही रहते हैं, यानी कि हमेशा अंडरग्राउंड रहते हैं। साइबेरिया से मिले हुए मेहमत की बॉडी का सीटी स्कैन करने पर साइंटिस्ट को यह पता चला है कि उस मेहमत की डेथ आज से करीब 40,000 साल पहले मिट्टी में धंसने की वजह से हुई थी। वह मिट्टी एक बहुत बड़े गटर की तरह थी जो कि मेहमत के ट्रैकिया यानी कि विंड पाइप में फंस गई थी, जिसे वो खासकर बाहर नहीं निकाल पाया और जिसकी वजह से वो सांस नहीं ले पाया और वहीं पर उसकी डेथ हो गई। वैसे अर्थ पर मेहमत का ओरिजिन 5 मिलियन साल पहले हुआ था, जब हमारी अर्थ पर प्लायोसीन एपॉक चल रहा था और मेहमत आज से करीब 4,000 साल पहले तक अर्थ पर रहे। और इसी बीच मेहमत की अलग अलग प्रजातियां एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका जैसे कॉन्टिनेंट में रहीं। मेहमत की लास्ट प्रजाति वूली मेहमत है जो कि 4 लाख साल पहले ईस्ट एशिया में इमर्ज हुई थी और वहां से मूव करते हुए रसिया के व्रेंगल आइलैंड में आज से 4,000 साल पहले तक रही। चलिए, मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछता हूँ। आप बताइए कि मेहमत्स और आज के हाथियों में किसका साइज ज़्यादा बड़ा होता था। तो आई नो आप में से मैक्सिमम लोग यही कहेंगे कि मेहमत्स का साइज ज़्यादा बड़ा होता था, लेकिन रुकिए, यह एक सबसे बड़ी गलतफहमी है। शेप और साइज में मेहमत्स आज के मॉडर्न एलिफेंट जैसे ही होते थे, पर कई क्वालिटीज़ में वो उनसे अलग थे। जैसे कि मेहमत की बॉडी ब्राउन या ब्लैक कलर की होती थी और किसी किसी स्पीसीज जैसे कि वूली मेहमत में उनकी बॉडी जमीन तक लंबे बालों से ढकी हुई होती थी। मेहमत्स का स्कल छोटा और ऊंचा और उनके ईयर मॉडर्न एलिफेंट के कंपैरिजन में छोटे होते थे। मेहमत्स के बाहर वाले दांत, जिन्हें हम टस्क कहते हैं, वो अधिकतर बहुत लंबे पर कमज़ोर होते थे। इनकी लंबाई 14 फीट तक होती थी और ये स्पाइरल होते थे, जिनकी वजह से मेहमत्स को बर्फ़ हटाने में हेल्प मिलती थी और वो बर्फ़ के नीचे दबे हुए खाने को आसानी से ढूंढ लेते थे। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि मेहमत के टस्क आज भी बहुत अच्छी कंडीशन में हैं और आज भी इनका इंडस्ट्रियल यूज़ होता है। मेहमत्स की मोस्ट स्पीसीज शेप और साइज में मॉडर्न एशियन एलिफेंट जितनी ही बड़ी हैं, जिनकी हाइट 2.5 से 3 मीटर और वेट लगभग 5 टन होता है। पर मेहमत्स की लार्जेस्ट नोन स्पीसीज की हाइट 4 से 4.5 मीटर और वेट लगभग 8 से 12 टन के बीच होता था। दोनों मेल और फीमेल मेमल्स में टस्क होते थे, जिनका पहला सेट 6 महीने की उम्र में आता था और 18 महीने के होते होते ये सेट परमानेंट टस्क के सेट से रिप्लेस हो जाता था। और ये परमानेंट सेट हर साल लगभग 2.5 से 15 सेंटीमीटर तक ग्रो करते थे। वैसे वूली मेमल्स के टस्क से साइंटिस्ट उनके बारे में काफ़ी कुछ पता लगा सकते हैं, जैसे कि उनकी एज, हेल्थ और साल के किस टाइम पर उनकी डेथ हुई है।
ये सब पता चलता है क्योंकि उनके टस्क पर एनुअल रिंग्स बनते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे ट्रीज में बनते हैं। और ये एनुअल रिंग्स की स्टडी से ये सब पता चल पाता है। वैसे तो मैमथ्स हर्बीवोरस होते थे, पर उनकी डाइट, उनकी प्रजाति और उनकी लोकेशन पर डिपेंड करती थी। जैसे कि अमेरिकन मैमथ्स डिपेंडेड ऑन द कैक्टस लीफ, ट्रीज, श्रब्स, और यूरोपियन मैमथ की डाइट में मेनली C3 फिक्सिंग प्लांट थे, जैसे कि सीरियल्स वाले प्लांट। एक अडल्ट मैमथ एक दिन में करीब 700 पाउंड लीव्स और ग्रास खा जाता था। 2007 में वेस्टर्न साइबेरिया के यमन पेनिनसुला में मिले एक बेबी मैमथ ल्यूवा की स्टडी में यह पता चला है कि बेबी मैमथ आज के बेबी एलिफेंट्स की तरह ही एडल्ट मैमथ के डंग खाते थे। ये बात कितनी अजीब है ना। पर वो ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि उनके तीत अभी उतने डेवलप नहीं हुए थे कि वो ग्रास खा पाएं, और उनके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में वो माइक्रोब्स नहीं थे जिससे कि ग्रास डाइजेस्ट हो जाए। एडल्ट डंग खाने से वो माइक्रोब्स बेबी मैमथ के ट्रैक में पहुंच जाते थे। चलिए अब हम मैमथ्स के टाइप के बारे में जानेंगे। तो मैमथ्स 2 टाइप के होते थे। पहले मैमथ वो जिनके अवशेष साउथ डकोटा की गहराइयों में पाए गए, और दूसरे मस्टाडोन्स जिनके अवशेष हडसन नदी की घाटियों में पाए गए। वैसे मैमथ्स की 10 प्रजातियां होती हैं। चलिए उनके बारे में हम एक एक करके जानते हैं। तो सबसे पहली प्रजाति है साउथ अफ्रीकन मैमथ्स की, और यह मैमथ्स सबसे पहले मैमथ्स माने जाते थे, या फिर यूं कहो कि सबसे पुराने मैमथ्स माने जाते थे। और यह भी बताया जाता है कि यह मैमथ्स लगभग 50 लाख साल पहले ही विलुप्त हो चुके थे। दूसरी प्रजाति है अफ्रीकन मैमथ की, जो दूसरे सबसे पुराने मैमथ हैं, और यह मैमथ आज से लगभग 15 से 30 लाख साल पहले विलुप्त हुए थे। तीसरी प्रजाति है कोलंबियन मैमथ की, जो कि सबसे विशालकाय मैमथ में से एक हैं। यह मैमथ्स 10 से 14 फीट तक ऊंचे होते थे और 10 से 14 टन तक भारी होते थे। यह मैमथ्स दूसरे सबसे जाने माने मैमथ्स हैं, और मैं आपको इस मैमथ से जुड़ी हुई एक बड़ी ही रोचक कहानी भी बताता हूँ। एक बार जब रिसर्चर्स अवशेषों की तलाश कर रहे थे, तो उन्हें 2 कोलंबियन मैमथ के अवशेष मिले, और वो कुछ ऐसे थे कि उन दोनों के दांत एक दूसरे के दांतों में आपस में उलझे हुए थे, जिससे यह बात साबित होती है कि वो दोनों विशालकाय मैमथ्स एक दूसरे से लड़ रहे होंगे, और उसी दौरान उनके दांत आपस में उलझ गए और वो दोनों वैसे ही मौत के शिकार हो गए। अब मैमथ्स की चौथी प्रजाति है वूली मैमथ, जो कि सबसे ज्यादा प्रसिद्ध मैमथ हैं, और आप लोगों ने हॉलीवुड की एनिमेटेड कार्टून मूवी आइस एज में इसी मैमथ्स को देखा है। मैमथ्स की यह प्रजाति सबसे आखिरी तक पृथ्वी पर रहने वाली प्रजाति थी, और यह प्रजाति एंशिएंट इजिप्ट के पिरामिड के बनने के समय भी हुआ करती थी। अब हम बात करते हैं मैमथ्स की 5वीं प्रजाति की, जो कि है स्टेपी मैमथ। इस मैमथ को वूली मैमथ का कजन भी कहा जाता है, और मैमथ्स की यह प्रजाति अभी तक की सबसे बड़े आकार वाली प्रजाति है। यह 16 फीट तक ऊंचे और 15 से 19 टन तक भारी होते थे। अब 6वीं प्रजाति है सदर्न मैमथ्स की, पर यह प्रजाति कुछ ज्यादा खास नहीं है। और 7वीं प्रजाति है क्रेटन ड्वार्फ मैमथ की। जैसा कि इस प्रजाति का नाम है, वैसा ही इसका शरीर भी हुआ करता था। मतलब ये मैमथ सबसे छोटे हुआ करते थे। ये बस 3 फीट ही ऊंचे हुआ करते थे, मतलब ये हम इंसानों से भी छोटे होते थे, और इनका वजन बस 90 किलो से 190 किलो तक होता था। 8वीं प्रजाति है जेफरसोनियन मैमथ की, जो कि वुली मैमथ और कोलंबियन मैमथ से मिलके हुए थे। 9वीं प्रजाति है सार्डिनियन ड्वार्फ मैमथ, और ये भी इसके नाम के जैसे ही आकार में छोटे होते थे। इनका वजन बस 450 किलो तक ही हुआ करता था। और 10वीं और आखिरी प्रजाति है पिग्मी मैमथ की, और यह भी आकार में छोटे हुआ करते थे। इनकी ऊंचाई 5 से 6 फीट होती थी, और इनका वजन 1 टन तक हुआ करता था। तो ये थी मैमथ्स की 10 प्रजातियां। अब मैं आपको मैमथ्स के एक्सटेंशन के बारे में बताऊंगा। तो मैमथ्स के फॉसिल अर्थ पर सारे कॉन्टिनेंट में मिले, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और साउथ अमेरिका को छोड़ के। आज से लगभग 10,000 साल पहले ही मैमथ्स का नंबर कम होने लगा था, और अंत में 4,000 साल पहले मैमथ्स एक्सटिंक्ट हो गए। उनके विलुप्त होने की कोई एक सॉलिड वजह तो पता नहीं चल पाई, पर बहुत से साइंटिस्ट की रिसर्च के बेसिस पर यह पता चला है
कि उनके एक्सटेंट होने के पीछे बहुत सारी वजह रही होंगी। जैसे कि पहली वजह क्लाइमेट चेंज। जी हाँ, आज से 10,000 साल पहले भी क्लाइमेट चेंज होते थे, तब भी अर्थ हीटअप हो रही होगी और अर्थ का नॉर्मल टेम्परेचर भी बढ़ रहा होगा, जिस वजह से मैमथ्स को सरवाइव करने में प्रॉब्लम हो रही होगी, क्योंकि वो हमेशा ही लो टेम्परेचर पर रहे हैं। आइस एज के टाइम पर मैमथ्स बहुत अच्छे से सरवाइव कर रहे थे, पर जैसे ही अर्थ हीटअप होने लगी, मैमथ्स के लिए वो टेम्परेचर सूटेबल नहीं था। उनको अपने सर्वाइवल के लिए कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और मैमथ्स ने अपने सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल शुरू की और उसी टाइम से मैमथ्स की एग्जिस्टेंस खतरे में आ गई। अब दूसरा पॉसिबल रीज़न है मैमथ्स के विलुप्त होने का, ह्यूमंस। जी हाँ, हम ह्यूमंस की वजह से तब भी एनिमल्स एक्सटिंक्ट होते थे। आप सोच रहे होंगे कि वह कैसे, तो सुनिए। 10,000 साल पहले जब आइस एज खत्म हुई और अर्थ का टेम्परेचर ह्यूमन के लिए फेवरेबल हुआ, तब ह्यूमंस सारी अर्थ पर अलग अलग जगहों में खुद ही सेटल करने लगे और इसी प्रोसेस में ह्यूमंस मैमथ्स के कांटेक्ट में आए और ह्यूमंस ने मैमथ्स की थ्रेट की वजह से उनको मार दिया और मैमथ्स का मीट, उनकी बोन्स और उनकी स्किन अपने यूज़ के लिए रख ली। और ऐसा हर बार हुआ है जब भी ह्यूमंस किसी नई जगह पर सेटल होने जाते थे और उन्हें वहाँ मैमथ्स मिलते थे। बहुत से साइंटिस्ट मेजरली यही दोनों वजह मानते हैं कि क्यों मैमथ्स विलुप्त हुए थे, पर कुछ साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग एक तीसरी वजह भी है और वो है मीटियोराइट और कॉमेट्स। 2007 में हुई एक रिसर्च कहती है कि स्पेशली नॉर्थ अमेरिका में वूली मैमथ की डेथ की वजह एक मीटियोराइट या फिर कॉमेट रही होगी। उन साइंटिस्ट का मानना था कि एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड या फिर कॉमेट नॉर्थ अमेरिका से टकराया, जिसकी वजह से आइस मेल्ट हुई, जंगल में आग लगी और सडन क्लाइमेट चेंज हुआ और मैमथ जैसे बड़े मैमल्स भी विलुप्त हो गए। तो यह तो हो गई मैमथ्स के एक्सटेंशन की थ्योरीज। चलिए अब आपको एक मज़ेदार बात बताते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि साइंटिस्ट्स मैमथ्स को अर्थ पर वापस लाने के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो क्या आप इसको मानोगे? जी हाँ, कुछ साइंटिस्ट हैं जो इसके बारे में सोच रहे हैं और ऐसा इसलिए क्योंकि उनके अकॉर्डिंग हमें मैमथ्स की पूरी बॉडी वेल प्रिजर्व्ड मिली है, जिससे उनका डीएनए बहुत अच्छी कंडीशन में एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग उस डीएनए को क्लोन करके वूली मैमथ को वापस से लाया जा सकता है। वैसे यह आइडिया भी साइंटिफिक वर्ल्ड में कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि मैमथ्स आज से सालों पहले जैसे एनवायरनमेंट में रहते थे, आज अर्थ पर वैसा एनवायरनमेंट नहीं है। इसके जवाब में कुछ साइंटिस्ट यह भी कहते हैं कि हम वैसा एनवायरनमेंट क्रिएट भी कर सकते हैं। वैसे अभी तक हार्वर्ड साइंटिस्ट ने मैमथ्स के जीन्स एलिफेंट की स्किन सेल के डीएनए में डाले हैं। ये डीएनए क्लोनिंग से तो अलग है, पर मैमथ्स को वापस लाने का पहला कदम इसे कह सकते हैं। वैसे मैमथ्स वापस आते हैं या नहीं, इस पर साइंटिस्ट का अभी भी डिबेट चल रहा है। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। तो बताइए आपको यह वीडियो कैसी लगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आगे भी मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाली कोई भी अपडेट्स आपसे मिस ना हो पाएँ।